हम एक युवा किसान के खीरे के प्लाट के खेत में आए हैं। इन्होंने बिना ड्रिप के मल्चिंग के द्वारा बरसात में खीरा लगाया हुआ है, जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन दे रहा है। आज हम उनसे विस्तृत तरीके से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह इस खीरे का उत्पादन ले रहे हैं और किस तरह कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया हुआ है जिससे इतना उत्पादन ले रहे हैं। जो किसान भाई से आपको हम मिलवाने वाले हैं, कई सालों से खीरे की खेती करते हैं। आज हम उन किसान भाई से जानेंगे कि उन्होंने खीरे की कौन सी वैरायटी लगाई है और 1 एकड़ में उन्होंने कितना उत्पादन निकाला हुआ है और कितना उत्पादन लेकर वो कितना प्रॉफिट कर लेते हैं, तथा इसमें कौन कौन सी इंसेक्टिसाइड या दवा का स्प्रे करते हैं और उसका कितना डोज डालते हैं। और इन्होंने बुआई के समय बेसल डोज में कौन कौन सी खाद डाली है। बेसल डोज के बारे में थोड़ा बता दें तो बुआई से पहले जो लास्ट जुताई पर जो खाद डाली जाती है उसे बेसल डोज कहा जाता है, तथा इन्होंने टोटल खर्च कितना लगाया हुआ है। तो इन सब टॉपिकों पर विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्किप करके ना देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिले। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको किसान भाई से परिचय कराते हैं। किसान भाई अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम कुशवाहा है। हम यूपी राज्य के बलिया जिले के निवासी हैं, जो हमारा ग्राम मुस्तफाबाद सराय भारती पड़ता है पोस्ट। सबसे पहले इसके बारे में बताइए आपने ये खीरा कब लगाया हुआ है। ये खीरा जुलाई में हमने लगाया, लमसम लास्ट में 30 जुलाई को लगाया है। इसका मतलब आपका खीरा लगभग 32 से 35 दिन का हो चुका है। हाँ, लगभग में 35 दिन हो रहा है। इसमें बताएं कि बुआई से पहले कौन कौन सा बेसल डोज का उपयोग किया था। हमने जो खीरा लगाया है ये आधा एकड़ में है। इसमें पहले हमने गोबर आधा टाइल डाला था जी। और उसके बाद पोटाश डाला था 20 kg, यूरिया 15 kg और डाई जो है 35 kg डाला था लमसम में। जी ठीक। मल्च का क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में कुछ बताएं। मल्च जो है हमारा उत्पादन अधिक हो जाता है जी। और दूसरे में जो है इससे घास खरपतवार इसमें बहुत कम होता है, ज़्यादा हमारा मजदूरी नहीं लगेगा निदाई कोड़ाई के लिए। एक और बात इसमें ऐड करना चाहेंगे कि घास अगर ज़्यादा हो जाती है तो जो आप पौधों के लिए न्यूट्रिशन डालेंगे वो घास ले लेता है, जिससे पौधों तक न्यूट्रिशन अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता है। इससे भी उत्पादन में कमी आती है। तो आपने इसमें कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। जो ये खीरा है, खीरा में सबसे पहले तो वाइट फ्लाई है और हरा तेला है, इसका ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। इससे हमारा फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जी। तो इसीलिए हमें इसको हम कंट्रोल करने के लिए हमने वाइट फ्लाई का जो होता है इमिडाक्लोरोपिड उसका प्रयोग किया है, और कलडान है जी। और मतलब ये वाइट फ्लाई हरा तेला के लिए है, थ्रिप्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमने इन सब दवाओं का प्रयोग किया है और फंगिसाइड भी चलाया, जैसे नेटिवो हुआ, रम्पस हुआ, पॉलीरम हुआ। अच्छी कंपनी का कोई भी फंगिसाइड आप चला सकते हैं जिससे हमारा पौधा सही रहे। जी। और आप दवा भी किसी भी कंपनी की दवा ले सकते हैं। वाइट फ्लाई और हरा तेला का ज़्यादा प्रकोप रहता है, इसको कंट्रोल करने के लिए तो हम खीरा का जो फसल है उसको हम अच्छी तरह से उत्पाद ले सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बता दें कि किस किस इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज किया हुआ है, तो वो इसका डोज क्या क्या है। जैसे हमने फंगिसाइड के रूप में पहले तो पॉलीरम लिया था, जो उसका जो छोटा पौधा आता है 20 से 25 दिन का या 10 दिन का भी है, तो उसका डोज ले सकते हैं 50 से 60 ग्राम तक हम ले सकते हैं। 50 से 60 ग्राम तक रहेगा और उसमें कोई एक जो वाइट फ्लाई का मिला सकते हैं। तो जैसे हमने तो इमिडाक्लोरोपिड मिलाया था, उसमें मिलाकर इमिडाक्लोरोपिड 30 ml तक मिलाया था एक टंकी में। 15 लीटर का टंकी होता है, तो उतना हमने पहले स्प्रे किया था। और कलडान का आपने जो कह रहे थे, कलडान का डोज कितना था, इसके बारे में कुछ बताइए। कलडान जो है हमने 30 से 35 ग्राम कलडान का भी प्रयोग किया है 15 लीटर की टंकी में। यानी 1 लीटर के पानी में हम 2 ml तक ले सकते हैं, 2 ml तक लगते हैं, 1.5 से 2 ml जो रम्पस कह रहे थे, रम्पस के भी डोज के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। रम्पस का भी प्रयोग होता है। रम्पस एक फंगिसाइड है जो बरसात के मौसम में ज़्यादा इस पर वायरस और फंगस का प्रकोप रहता है, तो उसके लिए रम्पस का हम प्रयोग करते हैं। तो रम्पस का डोज जो 50 ग्राम से हम 50 ग्राम से 70 ग्राम तक रखते हैं। पहले जो छोटा पौधा है उस पर 50 ग्राम, जैसे बढ़ता है तो उसको हम डोज बढ़ाते जाते हैं। जैसे 60 से 70 ग्राम तक हमने प्रयोग किया है। जी। हमने देखा है फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, जो फ्रूट फ्लाई डंक मार देती है खीरों पर, जिससे खीरे का फल टेढ़ा हो जाता है। उसके लिए आप क्या उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप लगाया जाता है और जो गंध युग जो कीटनाशक होता है उसका भी प्रयोग करने से जो उसका गंध निकलता है, जैसे परफेक्ट से उसका प्रयोग करेंगे। अगर 30 ml भी हम चलाते हैं
पर टंकी के हिसाब से, जी, तो जी। उसके गंध से वो थोड़ा दूर चली जाती हैं, नहीं आती हैं, 1-2-4 दिन उसका प्रकोप कम हो जाता है। इमिडाक्लोप्रिड भी चला सकते हैं, उसके में थोड़ा गंध होता है। जी, जी। और ट्रैप लगाया गया है, खेत में लगाए हैं, आधा एकड़ में हम 7-8 ट्रैप लगाए हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब किसान भाइयों को आप ये थोड़ा बता दीजिए कि इसका उत्पादन आपको कितना देखने को मिल रहा है, अर्थात इसका उत्पादन इस समय कितना निकल रहा है? तो अभी तो ये खीरा का भी शुरुआती दौर है, जैसे 35 दिन का लमसम में हुआ है, तो 2 इसमें वैरायटी ऐड किए हैं, तो एक वैरायटी अभी निकल रही है, एक अभी जो 45 दिन के बाद उसका मतलब जो फरेगा, फर आएगा 45 दिन के बाद, जो कम निर्यात की वैरायटी है वो अभी निकल रही है। तो इस समय अभी 1-2 दिन के आतर पर 3 तुराई हुई है, 2-2 कुंटल निकल रहा है, आधा निकल रहा है लमसम में, आधा एकड़ की। एक दिन का आतर देकर तोड़ रहे हैं, अभी तक इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा आगे चलकर, तो 6 से 7 कुंटल निकलेगा। प्रतिदिन निकलेगा? नहीं, एक दिन का गैप देख। तो अब आप अगली श्रेणी में ये बता दीजिए कि इसमें लागत टोटल खर्च कितना आया है दर्शकों को? तो हमारा ये जो तार है इसमें 6 से 7 केजी तक लगाया है, जी, और बाँस भी इसमें लगाया है, जो ये तम्बू होता है। जी। तो ये सब मल्च और तार और धागा और कुछ मजदूरी भी लगी है हमारी, मतलब जी, जी। लेबर से और काम किया है। कितने तो पैकेट आपने इसमें बीज लगाए हुए खीरे के? बीज भी था इसमें खीरे की, जो 12 पैकेट लमसम लगाया था, 12 पैकेट, जिसमें 2 वैरायटी थे। जी। तो ये दोनों सब मिलाकर हमारा टोटल खर्च जो है 30,000 से 35,000 के बीच में लमसम चला गया है। तो आपने खर्च के बारे में बता दिया, तो अनुमान आपका हुआ कि लगभग कितने का प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में भी अब लास्ट में दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, जैसे तो अभी तक देख सकते हैं कि हमारी फसल अभी अच्छी है, सब कुछ अगर सही रहा तो लगभग में ये 1,30,40,000 का हो जाएगा, जिसमें से हमको 1 लाख लमसम में फ़ायदा हो जाएगा। अब लगे हाथ आप अपनी वैरायटी के बारे में बता दीजिए कि आपने कौन सी खीरा की वैरायटी लगाई हुई है और कितने कितने लगाई हुई है इसमें? हमने इस पूरे खेत में 2 वैरायटी लगाया है। पहला क्रिस, जो बीएनआर कंपनी का आता है क्रिस, वो 6 पैकेट लगाया था, जो इस समय वो प्रोडक्शन दे रहा है, वही उसी का प्रोडक्शन है जो 2 कुंटल के लमसम में दे रहा है। और आधा है कि अब जो है अब 10 दिन के बाद प्रोडक्शन देगा, दोनों एक ही दिन लगा था, लेकिन ये जो ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया खीरा लगाया गया है, तो ये आधा 15 दिन के बाद देगा। जैसे ये लेट वैरायटी है, 45 दिन पर फल आता है, और ये है जो 30 दिन के लमसम में आ जाता है इसका फल। जी। तो आपने खीरे के बारे में इतनी जानकारी दी, तो इसके लिए धन्यवाद। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए। और कोई भी आपका कमेंट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसके लिए आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।